हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो से हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले वृद्धि क्या होती है, हमें यह पता होना चाहिए। ब्लैकमैन के अनुसार वृद्धि वह परिणाम है जो किसी जीव अथवा उसके अंग में विघटनकारी क्रियाओं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस की तुलना में निर्माणकारी यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस के ज़्यादा होने के परिणाम स्वरूप होती है या उसके कारण उत्पन्न होती है। अर्थात वृद्धि जीवों में कब होगी? जब कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि विघटनकारी क्रियाएं कम होंगी और एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि निर्माणकारी क्रियाएं अधिक होंगी। विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर वृद्धि को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो वृद्धि है वो आयतन यानी कि वॉल्यूम में होने वाली अनउत्क्रमणीय यानी कि इर्रिवर्सिबल क्रिया है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवित जीवधारियों अथवा उसके अंग अथवा कोशिका के आयतन तथा भार में होने वाली अनउत्क्रमणीय प्रक्रम है यानी कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रक्रम के अंतर्गत यानी कि वृद्धि के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है। प्रोटीन जैसे या अन्य जो मैक्रोमोलिक्यूल से गुरु अणु हैं उनका संश्लेषण होता है। अतः किसी भी पादप में जो वृद्धि है या किसी भी जीव में जो वृद्धि, हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी जीवधारी यानी कि हम यहाँ पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे अथवा उसके किसी अंग या कोशिका के आयतन, भार और द्रव्यमान के अनुत्क्रमणीय रूप से बढ़ने को या अनुत्क्रमणीय रूप से इंक्रीज को हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि वृद्धि एक परमानेंट और इर्रिवर्सिबल चेंज होता है, परिवर्तन होता है किसी भी जीव के अंग में या पूरे जीव की बॉडी में या उसकी सेल्स में। जो उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है, जो उसके ऑर्गन में या पूरे होल ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम में यानी कि आयतन में जो बढ़ोतरी होती है, परिवर्तन होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो अनउत्क्रमणीय रूप से बढ़ना है, अर्थात इर्रिवर्सिबल चेंज है, इर्रिवर्सिबल इंक्रीज है। अर्थात वृद्धि के बाद, वृद्धि के पश्चात जीवधारी के अंग अथवा कोशिका या पूरी बॉडी का आयतन, भार और द्रव्यमान में कमी नहीं होनी चाहिए, कमी होना असंभव है। मिलर के अनुसार वृद्धि वह घटना है जो पादप के किसी अंग के भार, आयतन या आकार में स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन प्रदर्शित करती है। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। अब यहाँ पर वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन, तीन चीजें हमें पढ़नी है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन। जो वृद्धि के फलस्वरूप परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट होता है, किसी जीवधारी के जीवन में धनात्मक रूप से होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ऑर्डरली चेंज जिसे हम कहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जीवधारी की जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल होता है, जटिलता का जो स्तर होता है, वो बढ़ता है, परिवर्धन कहलाता है। वृद्धि तथा परिवर्धन से संबंधित जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरी संज्ञा है, वो है डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। डिफरेंशिएशन से मतलब क्या होता है कि वृद्धि के फलस्वरूप जो निर्मित विशिष्ट कोशिकीय क्षेत्र होता है यानी कि जो सेलुलर जोन होता है, सेलुलर एरिया होता है, वो विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक तथा उपापचयी व्यवहार प्रदर्शित करता है और इससे वृद्धि का एक नवीन क्रम दिखाई देता है और इस प्रक्रम को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अतः जो परिवर्धन है यानी कि डेवलपमेंट है, वो वृद्धि और विभेदन का सम्मिलित रूप है। अर्थात वृद्धि और विभेदन
मिलकर परिवर्धन करते हैं। जैसे जब पुष्प का विकास होता है, जब पुष्पीय शीर्ष से फ्लोरल एपेक्स से फ्लावर का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, तो उसकी वृद्धि एवं विभेदन के फलस्वरूप बाह्य दल यानी कि सेपल्स, दल यानी कि पेटल्स, पुंकेसर यानी कि स्टेमन्स और अंडप यानी कि कार्पल्स का निर्माण होता है। इसे सम्मिलित रूप से पुष्प का परिवर्धन कहते हैं, पुष्प का डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर कहते हैं। पादपों में जो वृद्धि होती है वो एनिमल की तुलना में डिफरेंट होती है, अलग होती है। एनिमल्स में, जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक विशिष्ट समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि होना बंद हो जाती है। लेकिन पादपों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात थ्रू आउट द लाइफ होती है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उसे हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि अपरिमित वृद्धि बोलते हैं। पादपों में जो वृद्धि होती है वो विशिष्ट क्षेत्रों में होती है और इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं विभज्योतक, यानी कि ये विभज्योतक कोशिकाओं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए क्षेत्र होते हैं जहां पर वृद्धि होती है पादपों में। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सक्रियता होती है अर्थात एक्टिविटी होती है उसके कारण ही वृद्धि होती है। ये कोशिकाएं प्रायः ग्रोइंग पॉइंट्स पर यानी कि वृद्धि बिंदु पर पाई जाती हैं और प्लांट्स में बेसिकली दो प्रकार के वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं, एक रूट अपेक्स और एक शूट अपेक्स। यानी कि मूल, रूट माने मूल, शीर्ष और एक तना शीर्ष, जो प्ररोह बोलते हैं इसको। तने को, तना किससे बनता? प्ररोह बोलता है, प्ररोह शीर्ष बोलते हैं इसको। तो ये जो वृद्धि होती है, जब पादप की वृद्धि हो रही होती है तो ये दो शीर्ष बनते हैं। मूल शीर्ष से रूट का निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण होता है, जबकि जो प्ररोह शीर्ष है उससे तने का या स्टेम का निर्माण होता है, जिसे शूट बोलते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं रूट अपेक्स में और शूट अपेक्स में, ये विभज्योतक होती हैं, विभाजित होती हैं और इनमें विभाजन की क्षमता होती है। और इससे जो वृद्धि होती है पादपों में हम उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि जब पौधा डेवलप हो रहा होता है, विकसित हो रहा था, उस समय जो वृद्धि होती है पादप में उसे हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। और बाद में सेकेंडरी वृद्धि होती है, जब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और अन्य सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, तब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। जो पादप होते हैं उनमें शीर्षों पर जो विभज्योतक पाया था उसे शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा दो तरह के मेरिस्टेम और प्रेजेंट होते हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। एक होता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल यानी कि पार्श्व मेरिस्टेम। यानी कि तीन प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। एक होता है शीर्ष यानी कि एपिकल, एक होता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी और तीसरा होता है लेटरल यानी कि पार्श्व। जो अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक का ही एक भाग होता है, जिसका निर्माण पृथक्करण के समय होता है। यानी कि जिसका पृथक्करण जब होता है वो शीर्षस्थ विभज्योतक से स्थायी ऊतकों के निर्माण के समय होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक तथा अंतर्वेशी विभज्योतक के अतिरिक्त जो तीसरा विभज्योतक है वो पार्श्व विभज्योतक होता है। अंतर के जो वेशी विभज्योतक है उससे होने वाली जो वृद्धि होती है बैम्बू यानी कि बांस में और पुदीना जैसे पौधों में जो लंबाई में वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होती है, और जो घास में जो वृद्धि होती है वो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होती है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है उसको नॉर्मली एधा यानी कि कैम्बियम कहते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता होती है और ये बेसिकली दो प्रकार का होता है पार्श्व विभज्योतक, एक संवहन एधा यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉक कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉक कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम है यानी कि संवहन
जो कैम्बियम ऐधा होता है, तो संवहन एम्बियम से जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। कॉक कैम्बियम दो तरह की सेल्स बनाता है, कॉक जो डेड सेल्स होती है बाहर की तरफ, और दूसरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक बलकुट। तो ये दो प्रकार के वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ करते हैं, और जो ये इस प्रकार की जो वृद्धि होती है जो इनसे होती है, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। और जो द्वितीयक वृद्धि होती है मुख्य रूप से अनावृत बीजी पादपों यानी कि जिम्नोस्पर्म में, और डाइकोटिलिडन्स यानी कि द्विबीजपत्री पादपों में होती है। अब जो तीन टर्म्स जो हमें और इसके साथ पता होने चाहिए वो होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है, जो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले जो प्राइमरी कैम्बियम बनते हैं, तो सबसे पहले प्रो कैम्बियम बनता है। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, भ्रूणीय दशा में प्रो कैम्बियम बनता है और उससे प्राइमरी कैम्बियम बनता है। प्राइमरी कैम्बियम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण होता है, यानी कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। और प्राइमरी कैम्बियम या प्राइमरी जो मेरिस्टेम है, इसको मेरिस्टेम भी बोलते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो प्रो मेरिस्टेम बोल सकते हैं, प्रो कैम्बियम या प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, और इसके बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक ऊतक से प्राथमिक स्थायी ऊतकों का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को हम मेरिस्टेम कहते हैं, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या जो प्राथमिक विभज्योतक ऊतक होते हैं, उनकी जो सेल्स समान प्रकार की एक ही जैसी जो सेल होती है वो विभिन्न प्रकार के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यानी कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों में मॉडिफाइड हो जाती है, उसमें बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, तो कुछ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनमें अब विभाजन की क्षमता आ जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से अब क्या बनेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज, यानी कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन सब का जो निर्माण होता है, यानी कि द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी, तो वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम के बनना या उसमें विभेदन होना या उसमें परिवर्तित होना, डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का बनना रीडिफरेंशिएशन कहलाता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।